तो कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है एक आदमी का जिनका नाम आलोक मौर्य है, जिनका कहना है कि वो एक सफाई कर्मचारी थे और उनकी वाइफ एक टीचर थी जो पीसीएस का एग्जाम देना चाहती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने उनकी पढ़ाई पूरी कराई एंड वो ऑफिसर बन भी गई। पर उसके बाद उनका अफेयर किसी और ऑफिसर के साथ चलने लगा जिनका नाम मनीष दुबे है एंड उन्होंने आलोक को जान से मारने की कोशिश की। ज्योति मौर्य जो कि उनकी वाइफ है, उनका कहना है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं बट एक्चुअली में वो सफाई कर्मचारी हैं। अब ये बात है 13 साल पुरानी जब इन दोनों की शादी हुई थी एंड फिर आलोक के ही पैसों से पढ़कर आज वो ऑफिसर बनी। तो अगर इस झूठ से इतनी प्रॉब्लम थी कि वो एक सफाई कर्मचारी है तो उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था। वो पढ़ी लिखी थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, टीचर थी। अगर इस बात से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था। उसके पैसों से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शादी में रहते हुए किसी के साथ अफेयर चलाना एंड फिर उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ये बोलना क्लियरली धोखा देने वाली बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इस केस की रियल प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। लोग कमेंट्स में ऐसे कमेंट कर रहे हैं लाइक बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, मतलब सिर्फ एक केस की वजह से कुछ लोगों के हिसाब से शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए क्योंकि हर लड़की ऐसा ही करेगी। अभी पता नहीं कितने सारे केसेस हुए जिनमें फ्रिज और कुकर का इस्तेमाल हुआ एंड लड़कों ने ही किया, कुछ ने तो फैमिली के साथ मिलकर किया, पर उस पर तो किसी ने नहीं कहा कि हर लड़का ऐसा ही है। इसी केस में मनीष दुबे जिसके साथ अफेयर चलने की बात चल रही है वो भी मैरिड है एंड आलोक की तरह उनकी वाइफ भी परेशान है क्योंकि उनके साथ भी गलत हो रहा है। बट हार्डली कोई कमेंट में मनीष का नाम ले रहा है कि उसने भी गलत किया। चीटिंग में इक्वली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो सब जानते हुए भी किसी को धोखा दे रहे होते हैं। तो फिर इस केस में लोग लड़की को मत पढ़ाओ लड़कियां धोखा देती हैं जैसी चीज़ें कैसे बोल ले रहे हैं। सिर्फ एक जेंडर तब इन्वॉल्व होता है जब दूसरे जेंडर के साथ गलत होता है, नेता एंड क्रिमिनल्स की ये बोलने की हिम्मत होती है। सिर्फ एक जेंडर तब इन्वॉल्व होता है जब दूसरे जेंडर के साथ घरेलू हिंसा होती है। सिर्फ एक जेंडर तब इन्वॉल्व होता है जब दूसरे जेंडर को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उसे पूरी जिंदगी दब के रहना पड़ता है। एंड सिर्फ एक जेंडर तब इन्वॉल्व होता है जब दूसरा जेंडर डाउरी ना दे पाने की वजह से अपनी जान ही दे देता है। ये जो फेमिनिज्म के नाम पर इतनी सारी सूडो फेमिनिस्ट आ गई हैं, इनका भी यही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ एक जेंडर की बात करती हैं एंड लिटरली ऐसी चीज़ों की आवाज़ उठाती हैं जो लड़कियों की रियल प्रॉब्लम की लिस्ट में लास्ट भी नहीं है। एंड इस केस में भी वही हो रहा है बट लड़कों के लिए। जो भी बोलना उस लड़की को बोलो, उसके साथ कार्रवाई की मांग करो। जैसे लड़कों के केस में सिर्फ उनकी बात होती है ना कि पूरे जेंडर की। ऑफ कोर्स ये कमेंट करने वाले लोग जजमेंट नहीं सुनाएंगे बट इनका कमेंट देखकर बड़ा अजीब लगता है कि ये मनीष और ज्योति को नहीं बल्कि हर लड़की को टारगेट कर रहे हैं, जिससे आलोक को तो कोई फायदा नहीं होने वाला बट लोग उन लड़कियों को जज करने लगेंगे जो शादी के बाद कमा रही हैं। जबकि ऐसे भी केसेस है जिनसे पता चलता है कि लॉयल्टी इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि वो हाउसवाइफ है या नहीं। बाय द वे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।